जाप और पूजा के लिए फुल पैंट शर्ट और सर क्यों ढकना होता है? लॉजिक क्या है इसके? अगर ना हो पाए तो क्या हाफ पैंट शर्ट पहन सकते? गृहस्थ वाले को, अगर गृहस्थ जीवन में है, कपड़े पहन के बैठा करो। गृहस्थ नहीं हो, साधु हो, सन्यासी हो, कोई रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान की भक्ति कर रहे हो, कोई नहीं, नंगे बैठ जाओ, कपड़े पहन के बैठ जाओ, अतर नहीं, अगरबत्ती नहीं, कोई 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 नहीं। गटर के अंदर भी बैठ जाओगे, कोई, भगवान की भक्ति कर रहे हो, कोई तकलीफ नहीं आएगी। सिद्धि साधना कर रहे हो, पूरा प्रोसेस लगेगा। कपड़े भी ढाकने पड़ेंगे, सर ढाकना, सर तो नहीं ढाकने के, मैंने कभी सर ढाकने के लिए तो कोई टोपी पहन के ध्यान तो नहीं करता था मैं। लेकिन इतना है कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया, जब मैं लोगों के लिए काम करता था तो बहुत बार ऐसा होता था कि मैं शॉर्ट्स में बैठा होता था। मैं घर में शॉर्ट्स में बैठता हूँ, और कुछ काम के लिए मैंने एक्सपीरियंस किया कि यार मतलब नहीं हो रहा, समझ में नहीं आता। कुछ बखूर थे जिसको मैंने अपनी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लोगों के लिए काम करने के लिए किया, तो मेरे को ऐसा दिख रहा था यार ये बखूर पे तो इतना अपन ने क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस किए थे, और इससे कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। और कुछ तो कुछ बात थी, और फिर सब हो गया, प्रोसेस ख़त्म। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने पैंट पहना था वो सारी शक्ति सामने आ गई। अरे मैं बोला इसकी माँ की, चलो ठीक है, अब मेरे को समझ में आ गया था। तो फिर बाद में बहुत सारे ऐसे काम है वहाँ पे फिर पैंट पहन के बैठना पड़ता है। ऐसा घुटने नहीं दिखने चाहिए, ऐसे घुटने से नीचे का पैर नहीं दिखना चाहिए। खुद के एक्सपीरियंस से सीखा था। बाकी बगैर शर्ट कई बार वो दिल्ली हरियाणा वाले वो बेचारे वो हाफ शॉर्ट पैंट में बैठे हुए, बनियान में, बोला अरे भाई कपड़े क्यों नहीं बैठते? करीब में 50 डिग्री टेम्परेचर है, कहाँ से बैठेंगे? तो बोला चलो ठीक है। ऐसा कुछ कुछ ऐसी ऐसी साधना होती है ना भाई, जैसे आपको बोल देंगे उर्वशी अप्सरा की साधना है या कोई योगिनी की साधना है, उसमें कपड़े उतरवा देते, ऐसा है। चुड़ैल साधना है तो कपड़े पहना के बैठते। फिर वो सॉरी कौन सी डायन वाली साधना में कपड़े पहना के बैठते, चुड़ैल वाली में कपड़े निकाल के बैठते। ऐसी अलग अलग बहुत सारी अगड़म बगड़म साधना है। ऐसा है जो तुम्हारी काम वासना को देख के आएगी, कोई तुमने काम को त्याग दिया है तो वो देख के आएगी, वो वैसी टाइप की चीज़ है। तो ग्रस्त हो तो बेटर है कपड़े पहन के बैठो, ऐसा है। लॉजिकली बात करने जाएंगे तो एक एक पॉइंट पे 3-3 घंटे तक बोल सकते हैं, ऐसा है। हवन करते हो तो सर ढक के बैठना चाहिए। तो वो कुछ तो कुछ मैंने पढ़ा था कि हवन करते तो यूनिवर्स की एनर्जी तुम्हारे अंदर गिरती है, और फिर वो बाहर ना निकल जाए तो इसके लिए वो सर को ढक के रखना पड़ता है। मैं बोला अभी क्या बोलूँ मैं, लेकिन ठीक है। लेकिन अपना एक्सपीरियंस है, भक्ति कर रहे हो तो कोई कानून कायदे की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सिद्धि साधना कर रहे होगे तो फिर सब फर्क पड़ता है। ऐसा है। मेरे को तो बाय ऑर्डर दुनिया भर की साधना देखी है, वो कपड़ा यूज़ करना जिसमें सुई भी नहीं लगती है, ऐसा है। जो उठाओगे तुम कॉटन और वो जो भी चीज़ का कपड़ा बना हुआ रहेगा, तुम्हारा खरीदा हुआ नहीं होना चाहिए ऐसा। तो अभी तुम कैसे लाओगे वो? तो उसकी ऐसा है अभी कि तुमने खरीद लिया ना, तो वो पैसा तो भगवान ने दिया ना, तुम्हारा नहीं हुआ वो। ऐसी कितनी कितनी सारी चीज़ें थी उसमें। वो लाइटर और माचिस भी यूज़ नहीं करने का हवन में मेरे ओल्ड चैनल पे बताया हुआ है। मैंने लकड़ी वो घस के जलाते, वो देख रहा हो तो वो श्री विद्या की साधना में कोई एक है, वो हर जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता है उन लोग की वो पूजा का वो स्टार्टिंग में वो लकड़ी उसी से जलती है। तो अब किताब में ढूंढने गए तो आज के डेट में सारे पंडितों को बिठा दो हवन पूजा के लिए, कोई वो प्रोसेस को फॉलो ही नहीं करेगा। लेकिन जो परंपरा के हिसाब से चला आ रहा है उसको वही रिचुअल फॉलो करने पड़ते हैं, ऐसे है। तो अपन तो सब एक्सपीरियंस से सीखे। किताब में तो बहुत सारी चीज़ें हुई, बोले अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, तो भक्ति के लिए ज़रूरत नहीं है। मैं बात करूँ जब तुमको सिद्धि साधना लगेगी तो फिर नंबर लगेगा, भक्ति के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसी में ज़्यादा ताकत है, सिद्धि शक्ति से, समझ रहे हो? हनुमान जी की भक्ति थी, एक जंप में सब लपेट लिए। रावण के पास सारी सिद्धि साधना शक्ति विद्या। जब भी अपने अंदर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, बस रामायण को सामने रख देना, तुम्हारे को सारे आंसर मिल जाएंगे। और फिर अलग अलग सिविलाइजेशन, अलग अलग लोगों की देखोगे तो उसके अंदर अपन तो कपड़े पहनने के लिए बोलते। मेरे को याद आ रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे शिव जी लपेट के रखते, वो क्या है, हरन का चमड़ा है। शिव जी बैठते शेर के चमड़े पे। अब जब तुम कुछ कुछ साधना ऐसी होती है जहाँ पे एनिमल स्किन को यूज़ करने के लिए बताया गया है। और एनिमल की मेरे को याद है ओम स्वामी के एक मैंने वीडियो में देखा था, वो बता रहे थे कि वो 5 टाइप के स्कल कर यूज़ करते साधना के अंदर, ज़मीन के अंदर गाड़ के, शेर का, कुत्ते का, बिल्ली का, ऐसे 5 जानवर का स्कल यूज़ करते।
तंत्र के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जगाने के लिए। और जब शामन्स के अंदर जाओगे तो शामन्स के अंदर तो भाई तुमको मैं क्या बताऊँ, पूरे के पूरे जानवरों की तो पूरी रेसिपी पड़ी हुई है ऐसा। तो अपना तो लेवल ही नहीं है कि धोती कुर्ता और कपड़े क्या, शामन्स के अंदर तो वो हर एक जानवर की स्किन को यूज़ करने के लिए बताया गया, अलग अलग साधना के लिए ऐसे। तो वो लंबा टॉपिक है वो। और उनका भगवान और मोक्ष से कोई लेना देना ही नहीं। उनका ऐसा है कि प्रेजेंट टाइम पे जिस चीज़ की ज़रूरत है उस टाइप के डेटी को पुकारना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है, तो उनके लिए शराब भी ऑफ़र कर रहे हैं, तंबाकू भी ऑफ़र कर रहे हैं, हर्ब्स ऑफ़र कर रहे हैं, और क्या नहीं क्या, मतलब दुनिया भर की वो ट्री और गुरु, और वो अपनी बॉडी और यूनिवर्स को अलाइन करने के लिए सब्सटेंस को यूज़ कर रहा है। और वो उस टाइप से सब था। अभी साइंटिफिकली देखेंगे तो बोले भाई तो पैरासीटामोल से ठीक हो जाता, वो ठीक है, तब तक उतना नहीं हुआ था। वैसे टाइप के लोग थे, तो वो विद्या तो एग्जिस्ट करती है ना।